अमर हमेशा से एक सपने देखने वाला इंसान था, लेकिन आम लोगों की तरह नहीं। उसके विचार किसी साधारण कल्पना तक सीमित नहीं थे। उसका दिमाग तारों के पार, ब्रह्मांड की गहराइयों में, अलग अलग डायमेंशंस और अनजाने रहस्यों में खोया रहता था। जहां बाकी लोग अंतरिक्ष को बस एक दिलचस्प विषय मानते थे, वहीं अमर के लिए यह एक जुनून था। उसने मल्टीवर्स और अल्टरनेट रियलिटीज पर जितनी भी किताबें मिल सकीं, उन्हें पढ़ डाला। दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों के विचारों में वह खोया रहता। एक कोटेशन जो हमेशा उसके जहन में गूंजता था, वह मीचियो काकू का था। अपने दिमाग को एक रेडियो के रूप में सोचें और सभी मल्टीवर्स अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के रूप में। हमारा दिमाग वर्तमान में इस ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि भले ही अन्य मल्टीवर्स हमारे बगल में मौजूद हो सकते हैं, हम उन्हें अनुभव नहीं करते हैं। यह सोच अमर को अंदर तक झकझोर देती। क्या यह संभव था कि कोई इन फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट कर सके, किसी दूसरे यूनिवर्स का सिग्नल पकड़कर उसमें प्रवेश कर सके? यह ख्याल उसके अवचेतन मन में समा गया और उसकी रातों की नींद उड़ गई। इसी खोज में वह ल्यूसिड ड्रीमिंग के कॉन्सेप्ट से परिचित हुआ। एक ऐसा तरीका जिससे इंसान अपने सपनों पर नियंत्रण पा सकता है। यह विचार उसे रोमांचित कर गया। अगर वह इसे मास्टर कर लेता तो शायद किसी गहरी और असली चीज को खोल सकता था। रात दर रात वह प्रयास करता, लेकिन कोई ठोस सफलता नहीं मिली। एक दोपहर जब अमर अपने परिवार के खेत में एक विशाल पेड़ की छाया में लेटा था, उसे नींद आ गई। सपने में उसने खुद को अपने कमरे में पाया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर उसने एक अजीब बात नोटिस की। उसकी खिड़की के बाहर जो छोटी सी दुकान थी, वह गायब थी। पुराना नीम का पेड़ हल्की हवा में झूल रहा था, लेकिन वह हवा उसे महसूस नहीं हो रही थी। एक ठंडी लहर उसकी रीढ़ में दौड़ गई। वह लूसिड ड्रीमिंग कर रहा था। उत्साह से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला। स्क्रीन ग्लिच कर रही, यानी कि वह वास्तव में जागरूक था अपने ही सपने के अंदर। उसे शांत रहना था, क्योंकि ज्यादा एक्साइटमेंट उसे जगा सकती थी, लेकिन इस शक्ति को आजमाने की चाहत ज्यादा थी। उसने खिड़की से बाहर देखा और मन में सोचा, यह नीम का पेड़ गायब हो जाए। और एक पल में वह सचमुच गायब हो गया। उसके शरीर में एड्रेनालिन दौड़ पड़ा। मैंने सच में रियलिटी बदल दी। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, एक ट्रैक्टर की गड़गड़ाहट से उसकी नींद टूट गई। वह बिस्तर पर उठ बैठा, हल्का सा हड़बड़ाया हुआ। क्या वह बस एक सपना था? लेकिन जो उसने महसूस किया था, वह किसी भी सपने से अलग था। वह पूरा दिन इसी ख्याल में खोया रहा। रात में उसने जल्दी सोने की कोशिश की, फिर से वही अनुभव करने के लिए। लेकिन असल जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। वह आधी रात को जाग गया, फ्रस्ट्रेट होकर तारों को ताकने लगा। बेशक मैं समझ नहीं पाया कि मैं सपना देख रहा हूं। यह जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है, लेकिन कम से कम अब मुझे पता है कि यह संभव है। अब उसके अंदर एक नया संकल्प जाग चुका था। आखिरकार कई प्रयासों के बाद वह एक रात अपने सपने के अंदर फिर से उठ गया। वो एक बार फिर से अपने कमरे में ही खड़ा था। अमर को अपने कमरे का रंग कुछ इतना खास पसंद नहीं था, तो उसने अपने कमरे की दीवारों का रंग, दरवाजे की डिजाइन, हर चीज को अपनी परफेक्ट विजन के अनुसार ढाल दिया। लेकिन सुबह जब वह उठा तो उसका पूरा कमरा हकीकत में भी वैसा ही बन चुका था जैसा उसने सपने में बदला था। घबराहट उसके दिल में समा गई। उसने फोन उठाया, सब कुछ सामान्य। हाथ देखा, ठोस। उसने दीवार की घड़ी को गायब करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। शुरुआत में उसने इस शक्ति का इस्तेमाल छोटी छोटी चीजों के लिए किया। साइकिल को दरवाजे के पास पहुंचाना ताकि सुबह देर ना हो, मौसम को हमेशा अच्छा रखना। लेकिन लालच एक खतरनाक चीज है। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गया होता तो। वर्षों पहले वह, विक्रम और मेहर साथ में ट्रेंट यूनिवर्सिटी जाने का सपना देखते थे, लेकिन अमर के परिवार की आर्थिक स्थिति ने उसे पीछे रोक लिया। वह अपनी नाकामयाबी को भूल चुका था, लेकिन अब उसके पास इसे बदलने की शक्ति थी। पहले तो उसने खुद को रोका, नतीजे अनजान थे। पर फिर
एक दिन उसे पता चला कि मेहर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए यूरोप जा रही है, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात, मेहर और विक्रम अब डेट कर रहे थे। उसका दिल बैठ गया। ईर्ष्या, पछतावा और हीन भावना उसे निगलने लगी। उसने हमेशा खुद को काबिल समझा था, लेकिन अब वह बहुत छोटा महसूस कर रहा था। उस रात उसने अपनी आंखें बंद की, और जब वह जागा तो उसकी ड्रीम यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर तकिए के पास रखा था। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी। उत्साह में वह एक चीज नोटिस करना भूल गया था। उसने सिर्फ रियलिटी नहीं बदली थी, बल्कि समय भी 2 साल पीछे चला गया था। जब उसने फोन देखा तो उसमें तारीख 2 साल पहले की थी। वह सिर्फ एक अलग यूनिवर्स में नहीं गया था, वह अपने ही अतीत में लौट चुका था। एक क्षण के लिए घबराहट ने उसे जकड़ लिया। मैंने क्या कर दिया? पर जल्द ही डर ने उत्साह का रूप ले लिया। वह उस यूनिवर्सिटी में जा रहा था जहां जाने का उसने हमेशा सपना देखा था। उन्हीं दोस्तों के साथ वक्त बिता रहा था जिनके साथ रहने की उसने हमेशा ख्वाहिश की थी। लेकिन फिर भी यह सब काफी नहीं था। जल्द ही एक बार फिर मेहर को विक्रम के हाथों खो देने का डर उस पर हावी होने लगा। इतनी बड़ी हकीकत बदलने के बाद उसके अंदर अनजाने में ही जबरदस्त आत्मविश्वास आ गया था, और इस बार उसे खुद को ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं थी। अब वो सीधा उस हकीकत में जा सकता था जहां मेहर उसकी गर्लफ्रेंड थी। अगली सुबह उसका फोन बजा। स्क्रीन पर मेहर का नाम चमक रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। एक अजीब सी ताकत, एक काबू में रखने वाली फीलिंग उसके अंदर उठी। वह हकीकत को अपने हिसाब से मोड़ सकता था, जैसे चाहे वैसा बना सकता था। लेकिन ताकत की भी एक कीमत होती है। जैसे ही वह नीचे उतरा, कुछ अजीब महसूस हुआ। घर बिखरा हुआ लग रहा था। दीवारों पर लगी तस्वीरों पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसकी मां, जो सफाई को लेकर जुनूनी थी, ऐसा कभी नहीं होने देती। उसके सीने में एक बेचैनी सी उठी। उसने जल्दी से इधर उधर नजरें घुमाई और फैमिली पोर्ट्रेट को तलाशने लगा। वो गायब थी। उसका गला सूखने लगा। मां, कोई जवाब नहीं। वह घबराकर मां के कमरे की ओर भागा, लेकिन वहां सिर्फ उसके पिता बैठे थे, अखबार पढ़ते हुए, अकेले। मां कहाँ है? उसने चिंता भरी आवाज में पूछा। पिता के चेहरे पर उभरी उलझन ने अमर की रगों में ठंडा डर दौड़ा दिया। इस हकीकत में उसके माता पिता का तलाक हो चुका था। एक ऐसा अंजाम जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। उसे इसे किसी भी परिस्थिति में ठीक करना था। अमर पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहा, उस हकीकत का बोझ उठाने में असमर्थ जो उसने खुद बनाई थी। बस एक आखिरी बदलाव, सिर्फ एक। वह रात को बिस्तर पर गिर पड़ा, बेताबी से सपने देखने की कोशिश में डूब गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। रात दर रात बीतती गई, लेकिन कोई सपना नहीं आया। ताकत जा चुकी थी, और उसका सबसे बड़ा डर तब हकीकत बना जब एक हफ्ता बीत गया और उसने एक भी रात सपना नहीं देखा। अमर घोर निराशा में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने हर तरीका आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगर यह सब कम था तो एक शाम क्लास से लौटते समय अमर ने एक कैफे में मेहर और विक्रम को देखा। लेकिन जिस तरह से मेहर ने विक्रम को छुआ, वो कुछ अलग था। अमर ने अपने मन में उठते ख्यालों को दबाने की पूरी कोशिश की। एक बार फिर वह हकीकत से भागना चाहता था। वो अपने कमरे में बंद हो गया। एक हफ्ते बाद मेहर ने उससे ब्रेकअप कर लिया। अमर टूट चुका था, जिसके लिए उसने इतना कुछ किया था, यहां तक कि अपने माता पिता के प्यार की भी कुर्बानी दी थी। वो सब उसकी आंखों के सामने बिखर रहा था। जिस हकीकत को उसने परफेक्ट समझा था, जो उसे खुशी और संतोष देने वाली थी, वही उसकी सबसे भयानक सजा बन गई। अमर ने कमरे से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उसका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं रहा, जिसकी वजह से परीक्षा में असफल होने के कारण उसे यूनिवर्सिटी से सस्पेंड कर दिया गया। जिस परफेक्ट हकीकत को उसने खुद गढ़ा था, वो टुकड़ों में बिखर गई। उसे पहले से भी बुरी हालत में छोड़कर अपने बिस्तर पर लेटे हुए खाली छत को घूरते हुए उसने खुद से फुसफुसाकर कहा, मुझे खुदा बनने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए थी। अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर तारीख वही थी जिस दिन उसने पहली बार शिफ्ट किया था। जैसे खुद हकीकत
उसका मजाक उड़ा रही हो।